शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास कथा का षष्ठम अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के षष्ठम अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, अधिक मास सहित भगवान विष्णु गोलोक में जब पहुंचे तो क्या क्या हुआ वह सब कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। वह सब कथा सुनाता हूं। गोलोक में ज्योतिर्मय भगवद्वान में ज्यों ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उनके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। इसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु आगे को बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। तदंतर श्री विष्णु भगवान जी भगवन धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपियों के मध्य में विराजमान थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे गुणातीत गोविंद, दीनानाथ, अव्यय, गोपेश वेशधारी श्री कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। श्री विष्णु जी ने फिर पुनः कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत करवाया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहां से आया है और रोने का क्या कारण है? हे नारायण, अब बोले, नव मेघा के सृष्ट श्यामल शरीर वाले गोलोक नाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास में कष्टों का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले कि हे वृंदावन चंद्रन, हे कृष्ण, हे स्वामी रहित है, यह एक स्वामी रहित है, आप इसकी दावाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है। क्योंकि मल मास में जो मास होता है यह संक्रांति रहित होता है। ये आपकी जानकारी के लिए मिलता हूं कि मलमास जो महीना होता है वह संक्रांति रहित होता है, इसलिए इसको मलमास कहा जाता है। अतः कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसी से स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याग किया गया है। 12 महीने कला काष्ठ आदि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष ये सभी तो स्वामी वाले हैं। अतः गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया था। इसे अनन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एक रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त और कोई दूर नहीं कर सकता है। अतः यह आपका शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सफल कीजिए। ऐसे विनय से वचन कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निहारते रहे और वहां पर खड़े खड़े उनको देखकर मुस्कुराते रहे। सूजी से कहा कि हे सूजी, यहाँ तक का प्रसंग सुनने के पश्चात ऋषि जी ने कहा, हे सूजी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि के अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूजी,
विष्णु और कृष्ण का संवाद और स्वर्लोक में उपकारणार्थ है, सो कृपा हमें उसका विस्तार पूर्वक कथा भी सुनाइए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण संवाद षष्ठम अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।